16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात जब हैवानों ने हैवानियत की सारी हदों को इस हद तक पार कर दिया था जिसे याद करके अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं उस निर्भया कांड की जिसे याद करते ही गर्मी में भी बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। 16 दिसंबर 2012 की वो कहर भरी रात को दिल्ली में ऐसा अनर्थ हुआ कि दिल्ली के लोगों के साथ साथ पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गया। आज निर्भया कांड को बीते काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी इसकी याद आती है तो खून खौलने लगता है। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि क्या हुआ था उस खौफनाक रात में। वो काला दिन जब दिल्ली के मुनीरका में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। उस दिन पैरामेडिकल की छात्रा निर्भया अपने दोस्त के साथ साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में मूवी देखने गई थी, जिसके बाद दोनों बच्चों ने घर के लिए ऑटो लिया। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बुरा वक्त उनसे एक कदम आगे चल रहा था। 16 दिसंबर की उस रात को काफ़ी ठंड थी जब निर्भया और उसके दोस्त ऑटो में सवार थे। उस समय रात के करीब 8 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने बताया था कि हमने पहले घर के लिए डायरेक्ट ऑटो से जाने का फैसला लिया था, लेकिन ऑटो वाले माने नहीं। उन्होंने कहा इतनी दूर तक सवारी नहीं बैठाते, हमारे घर जाने का समय होता है। जिसके बाद हमने ऑटो वाले भाई साहब से कहा कि आप हमें मुनीरका तक छोड़ देना, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। ऐसे में हमने फैसला किया कि मुनीरका से घर के लिए दूसरी सवारी देख लेंगे। दोनों मुनीरका के बस स्टैंड पर उतरे। उस समय रात के करीब 8:30 बज रहे थे। निर्भया के दोस्त ने बताया, जब मैं और निर्भया बस स्टैंड पर उतरे थे तो एक सफ़ेद रंग की बस पहले से वहाँ खड़ी थी, जिसमें एक लड़का बार बार कह रहा था चलो कहाँ जाना है। दोस्त ने बताया कि बस में 6 लोग अलग अलग सीट पर बैठे थे और ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे वो कोई सवारी है। जो लड़का बस में खड़ा हुआ आवाज़ लगा रहा था उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं लग रही थी, 16-17 का रहा होगा, और वो बार बार बोल रहा था पालम रोड और द्वारका के लिए जो जाना चाहता है बस में बैठ जाओ। ऐसे में वो लड़का बार बार मेरी दोस्त निर्भया को देखकर बोल रहा था दीदी चलो कहाँ जाना है, हम छोड़ देंगे। जिसके बाद हम दोनों बस में बैठ गए। किसी ने नहीं सोचा कि बस की सवारी जानलेवा साबित होगी। जब बस थोड़ी देर आगे चली तब मुझे शक हुआ कि कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझसे किराया मांगा तो मैंने 20 रुपये दे दिए थे, दोस्त ने बताया। जैसे ही बस थोड़ी और आगे चली तो गुंडों ने बस का गेट बंद कर दिया। अब मैं समझ गया था कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। 3 लोग हमारी सीट पर आए और मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। जिसके बाद निर्भया ने फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उन गुंडों ने उससे फ़ोन छीन लिया। उनमें से 3 लोगों ने, जिनके हाथ में रॉड थी, मुझे मारना शुरू कर दिया। कोई सिर पर मार रहा था, कोई पीठ पर तो कोई हाथों पर। उसके बाद मेरे पैरों पर रॉड से खूब मारा। जैसे ही मैं गिरा गुंडे निर्भया को खींचकर पीछे ले गए, जहां उसके साथ रेप किया। उस समय मैंने कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस का कांच इतना मजबूत था कि हाथ से नहीं टूट सकता था। इसी दौरान 2 से 3 लोग मुझे लगातार मार रहे थे। वहीं पिछली सीट में निर्भया के साथ वो हैवान इंसानियत की हद पार कर रहे थे। दोस्त ने बताया, गुंडे आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि लड़की मर गई है, अब इन्हें दोनों को फेंक देते हैं। यहाँ तक उनकी मंशा थी कि हम पर बस चढ़ा दें ताकि हम दोनों मर जाएं और किसी को पता न चले कि आखिर 16 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। आखिरकार गुंडों ने निर्भया और मुझे नीचे झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने हम पर बस चढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने निर्भया को पकड़कर दूसरी ओर मोड़ लिया, जिस वजह से बस हमारे ऊपर नहीं चढ़ पाई। बता दें, जिस जगह पर हम दोनों को फेंका गया था वह दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नज़दीक बसंत विहार का इलाका था।
निर्भया के दोस्त ने बताया कि जिस रोड पर हमें फेंका गया था वहां लगातार गाड़ियां, ऑटो चले आ रहे थे। मैं हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। कुछ गाड़ियां आई भी, लेकिन वो गाड़ी का शीशा नीचे करते थे, हमें देखते और चले जाते थे। ऐसे में एक बाइक वाले ने हमें देखा और उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में कॉल किया, जिसके बाद वहां से गाड़ी आई और पुलिस भी आई। फिर हमें हॉस्पिटल में ले जाया गया। इस घटना के बाद देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने लगा। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीड़ित लड़की को देखने जा सके। हालांकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सफदरजंग अस्पताल जाकर पीड़ित लड़की का हालचाल जाना था। निर्भया की हालत संभल नहीं रही थी, लिहाजा उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे दम तोड़ दिया। मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने मामले में 80 लोगों को गवाह बनाया था। सुनवाई हो रही थी, मगर इसी बीच 11 मार्च 2013 को आरोपी बस चालक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि राम सिंह के परिवार वालों और उसके वकील का मानना है कि जेल में उसकी हत्या की गई थी। बता दें, 18 दिसंबर 2012 को घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया। वहीं 21 दिसंबर 2012 दिल्ली पुलिस ने 5वां आरोपी जो नाबालिग था उसे दिल्ली से और 6ठे आरोपी अक्षय ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार किया। 20 मार्च 2020 को तड़के 5:30 बजे निर्भया रेप केस के 4 गुनाहगारों को फांसी पर लटका दिया गया। निर्भया को इंसाफ देने और गुनाहगारों को फांसी देने में 7 साल का समय लग गया। जिस नाबालिग गुनाहगार ने 5 को दरिंदगी के लिए उकसाया था, वह नाबालिग 3 साल बाद सजा काटकर रिहा हो चुका है। 16 दिसंबर 2024 को निर्भया कांड के 12 साल पूरे हो जाएंगे। वह नाबालिग शख्स आज शादी कर आराम से जिंदगी जी रहा है। दरअसल नाबालिग शख्स अकेला है जिसका चेहरा ना तो दुनिया के सामने आया और ना ही उसके परिवार वालों ने किसी को बताया। निर्भया कांड के नाबालिग दोषी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का एक गांव का रहने वाला है। घर की आर्थिक हालत पहले खराब थी, मगर पिछले कुछ सालों से कुछ सुधरी है। पिता मानसिक रूप से बीमार है। घर में माँ बाप के अलावा 2 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई भी हैं। नाबालिग शख्स की भी शादी हो गई और उसके बाद दोनों बहनों की भी शादी हो गई है। ये कहानी दोबारा आप लोगों को सुनाने का एक मकसद ये भी है, कहीं आप भूल ना जाएं ऐसे हैवानों को, जिसमें से एक हैवान आराम की जिंदगी बसर कर रहा है। वो औरत जिसने ऐसे हैवान से शादी करी है, वो चैन से सो पाती होगी या नहीं।